नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज मेयर के दफ्तर में दिव्यांग लोग आए अपने इंसाफ के लिए। कई वर्षों से ये लोग चक्कर काट रहे हैं उनका अधिकार पाने के लिए। आज हमारे साथ में हैं प्रहार संगठन के जिला अध्यक्ष। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर किस तरह की आपकी मांगे थी जो मेयर के पास में रखी गई। हमारा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था कि दिव्यांग लोगों को जो स्टॉल दिया जाता है उनको व्यवसाय करने के लिए, उनका घर चलाने के लिए, वो स्टॉल के लिए हमारे दिव्यांग लोगों ने 2013 से अर्जी डाली हुई है। टोटल 1000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों ने अर्जी डाली हुई है। उसमें से एक भी दिव्यांग को अभी तक स्टॉल दिया गया नहीं है। 7 साल से दिव्यांग लोग महानगर पालिका में आते जा रहे हैं। उनको चल नहीं पाते, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई ब्लाइंड है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। लेकिन सब नगर पालिका में जितने भी पदाधिकारी है वो सब अपनी अपनी कुर्सी संभालने के पीछे हैं। ये मेरे इसमें नहीं आता है, मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ऐसा करके सब लोग टाल रहे हैं। इसलिए आज सब दिव्यांग लोग इतने भड़के हुए हैं कि आज सीधा जो महापौर मैडम जो है उनके दालन में आके आज लोग हमने सीधा आक्रमण कर दिया कि हमको हमारा न्याय मिलना चाहिए। तो मैडम ने आश्वासन दिया हुआ है कि ये आने वाले 23 तारीख को जितने भी महानगर पालिका के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में दिव्यांग के कुछ पदाधिकारी जो है वो साथ में बैठ के इसका हल निकालेंगे। हम 23 तारीख तक राह देख रहे हैं कि अगर 23 तारीख को अगर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम हमारे प्रहार की तरफ से बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। हम बच्चों को साहब के आदेश की खाली राह देख रहे हैं, ये लास्ट ऑप्शन था। इसके बाद अगर उन्होंने नहीं एक्शन लिया तो हम दिव्यांग लोग एक्शन लेने वाले हैं। मतलब आपने 8 दिन का इनको समय दिया है कि इनके अधिकार इनको दिया जाए, इनके अधिकार इनको मिले, इस तरह का आपने उनको अल्टीमेटम दिया है 8 दिन का। एक और दिव्यांग जो यहाँ पर कई वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, हमने खुद कई मरतबा देखा है उन्हें। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शबनम खान है और लास्ट 3 साल से मैं अपना स्टॉल के लिए एप्लीकेशन किया है, लेकिन कई कारणों की वजह से मुझे बताया जाता है कि वो स्टॉल नहीं मिल सकता वहीं। लेकिन हालांकि उसमें फैक्ट ये है कि वहाँ पे कोई इलीगल वो स्टॉल चला रहा है, जहाँ की उसका फैमिली मेम्बर जो पहले वहाँ था वो कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं दिया जा रहा था। तो आज कई दिनों के बाद मैंने उनको मेयर मैडम को अप्रोच किया और आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई उसके लिए ज़रूरी है वो की जाएगी और मेरा जो स्टॉल है वो मुझे दिया जाएगा। कितना आप भरोसा करते हैं जिस तरह से आपको आश्वासन दिया जाता है कि अब जो है कि आपका मामला जो है कि वो हल, उसका कोई नतीजा निकलेगा, उसका हल होगा? 23 तारीख तक हमने उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका प्रॉब्लम पॉजिटिव, उसके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस ही देंगे। हैंडीकैप का प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम 23 तारीख तक वेट करेंगे। मैडम ये बताएं कि जब आप लोग अधिकारियों के पास में पहुँचते, जो संबंधित अधिकारी है, तो वो अधिकारी क्या बातों को लेकर आपको टालम टोल आपके साथ में किया करते हैं? आपको जो है कि वो कुछ हवाले देकर वापस खाली हाथ लौटा दिया करते हैं? सबसे पहले तो अधिकारी रूल बताते हैं, लेकिन रूल की कॉपी हमें नहीं दी जाती। और उसके बाद में जब हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए उसका क्या फॉलोअप है ये पूछने जाते हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि आप इस अधिकारी के पास जाइए, उस अधिकारी। मीरा रोड से भाईंदर तक, भाईंदर से मीरा रोड तक हम लोग चक्कर काटते रहते, फिर भी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है और बहुत बुरी ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके लिए ही आज हम लोग मेयर मैडम से हमारी सारी प्रॉब्लम बोलने आए थे। तो लेट्स होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उम्मीद है इन्हें कि मेयर मैडम के माध्यम से इन्हें इंसाफ मिलेगा, इनको न्याय मिलेगा। एक और महिला है हमारे साथ में। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता नेजेट है। मेरा बेटा है साइमन नेजेट, वो हैंडीकैप है। हम लोग 2014 से यहाँ पे आते हैं, स्टॉल्स के लिए बात कर रहे हैं और भी कोई योजना है उसके लिए, बट कोई बराबर से कोई बात नहीं कर पाता है, बराबर से वो जवाब ही नहीं देते। कभी भी बोलते आ जाइए, कल आइए, बाद में है कल। जहाँ से हमारा ये पहाड़ ग्रुप का संगठन हो रहा है वो माध्यम से हमें थोड़ी खुशी हो रही है कि कुछ हमारे लिए हो पा रहा है। पहले तो पेंशन भी नहीं मिलती थी, लेकिन ये पहाड़ ग्रुप के बच्चों का जो पहाड़ ग्रुप का जो संस्था है वहाँ से हम लोग को पेंशन्स भी अभी आने लगी। आई होप हम यही चाहते हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। और अभी आंदोलन के टाइम पे भी उन्होंने बोला है कि हम लोग को 23 को कुछ जॉब मिला होगा। आई होप देखते हैं अभी क्या हो सकता है।
आप लोग अपने अधिकार पाने के लिए क्या जो आपके स्थानीय नेता है उनके पास में नहीं गए कभी कि भाई आपको जो कि आपका अधिकार मिले, आपको न्याय मिले? स्थानीय लोगों से क्या आपकी अपेक्षाएं नहीं है, उन्होंने आपकी अपेक्षा भंग की हुई है? सुरेश खंडाले जी के पास गए थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। बीच में हमारे यहाँ पे मीटिंग्स भी थी, तभी भी वो आए थे। जब भी डिम्पल मेहता मैडम थी तभी भी उन्होंने बोला गया था कि आपके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी 2 साल से कोशिश ही हो रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है। यह है मीरा भाईंदर शहर के दिव्यांग जो बड़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं हमारे शासन से, प्रशासन से, हमारे स्थानीय नेताओं से, लेकिन सिवाय आश्वासन के इन्हें अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। जिस तरह से आज मेयर के दालन में मेयर ज्योत्ना हसनाले के यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है और उन्हें जो बताया गया है, आश्वासन दिया गया है कि आने वाली 23 तारीख को कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाएगा, कोई कठोर फैसला लिया जाएगा ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके, इन्हें इनका अधिकार मिल सके। देखना है कि आने वाले 23 तारीख को जिस तरह से इन्हें आश्वासन दिया गया है और जो कानूनी पेचीदगियों में अधिकारियों द्वारा इन्हें फंसाया जाता है, इन्हें उलझाए रखा गया है, उन कानूनी पेचीदगियों को क्या मेयर ज्योत्ना हसनाले और हमारे स्थानीय नेता उसमें दखलंदाजी करके, उसमें मध्यस्थता करके इन्हें कोई न्याय दिला पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।